नमस्ते गाजियाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। कई दिनों के बाद चुनाव प्रचार में व्यस्त थे, बिहार के दौरे पे थे, वो भी मेरा मातृभूमि था। लोगों का असीम प्यार और मोहब्बत मिला और आज प्रभु श्री कृष्ण की कृपा से गाजियाबाद की पावन भूमि पे आ चुका हूं। गाजियाबाद के पावन भूमि हमेशा से कमजोरों का मददगार रहा है। गाजियाबाद की भूमि वीरों की भूमि रही है, तपोभूमि रही है। चाहे 1857 की क्रांति को याद कर लो आप, या नमक आंदोलन को याद कर लो, सत्याग्रह को याद कर लो, गाजियाबाद ने हमेशा हर समुदाय, हर संप्रदाय, हर धर्म के लोगों ने बढ़ चढ़ करके उस आंदोलन को सफल बनाने का कार्य किया। लेकिन आज कुछ दिनों से गाजियाबाद की आबो हवा बदलती हुई नजर आ रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि गाजियाबाद में संविधान को ताक पे रखने का प्रयास किया जा रहा है सत्ता पक्ष के द्वारा, और धनबल, जनबल के माध्यम से कार्य करने वाले को दबाने का काम वर्तमान सत्ता पक्ष कर रही है। जिसकी वानगी है, अभी मैंने पढ़ा अखबार में, पार्षद लोग, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद लोग खुद का कंधा थपथपाने का कार्य कर रहे हैं, खुद को, अपने आप को वीर योद्धा साबित करने का कार्य कर रहे हैं। उसमें यह लिखा था कि वार्ड 28 के पार्षद सुधीर कुमार, जिसने उस पीड़ित परिवार जो खोखा चलाकर अपनी परिवार का भरण पोषण करता है, उसके साथ सुधीर कुमार, उसकी पूरी टीम गैंग जो है गुंडागर्दी करता है, मार पिटाई करता है। और पुनः मैं सैल्यूट करता हूं साहिबाबाद विधानसभा, साहिबाबाद के थाना प्रभारी महोदय का, उस रेंज के एसीपी महोदय का, कि उन्होंने संज्ञान लेते हुए पीड़ित पक्ष का साथ देना सुनिश्चित किया और उस दबंग गुंडई करने वाले पार्षद को तत्काल गिरफ्तार कर जेल भेजा। विधिवत जो धाराएं लग सकती थी, उन धाराओं में साहिबाबाद थाना प्रभारी महोदय और प्रशासन ने पूरी तन्मयता के साथ, ईमानदारी के साथ उस गरीब परिवार की मदद की और उम्मीद जगा कि हां, साहिबाबाद ही नहीं, गाजियाबाद की तमाम पुलिस कमिश्नरेट जो है कमजोर का साथ देने के लिए खड़ी है। और ऐसा हुआ भी, पार्षद जेल भी गए। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने अराजकता का माहौल गाजियाबाद में पैदा करने का प्रयास किया, प्रशासन पे दबाव डालने का प्रयास किया, धरना, प्रदर्शन, उस पीड़ित परिवार को भी दबाव में लेने का प्रयास किया गया। लेकिन सैल्यूट पुनः गाजियाबाद कमिश्नरेट को। मैं जानता हूं कि अजय मिश्रा जी बहुत ही ईमानदार व्यक्तित्व के धनी है और वो कभी किसी की दबाव में आकर के कोई निर्णय नहीं ले सकते, यह हमें पूर्ण विश्वास है। लेकिन आज जब उस सुधीर कुमार का जमानत हो जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों का बयान आना शुरू होता है कि यह हमारे संगठित होने का नतीजा है, ये एक होकर के संघर्ष करने का नतीजा है। अरे भैया पार्षद जी, कोई बहुत बड़ा जंग जीता है, गरीबों पे जुल्म हुआ और आप न्यायालय के निर्णय को अपना निर्णय बताने का जो प्रयास कर रहे हैं वो बहुत गलत है, क्योंकि उसका जमानत न्याय प्रक्रिया के तहत हुआ है और अदालत ने दिया है, और अदालत आपके दबाव में नहीं आ सकता।
लेकिन आप इस तरीके का बयान देकर के कहीं ना कहीं कोर्ट ऑफ कंडेम करने का कार्य कर रहे हैं। आप ये साबित करना चाहते हैं कि आपकी सरकार है, आपका पार्षद है, आपका मेयर है, आपका विधायक है, आपका सांसद है। इस वजह से आपने दबाव डाल करके मान लिया न्यायालय से पे और आपने जमानत ले ली, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप गलतफहमी में ना रहें। और ये गाजियाबाद वीरों की भूमि रही, हमेशा कमजोरों की मदद किया गाजियाबाद ने, और आवश्यकता पड़ी तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का तमाम कार्यकर्ता गाजियाबाद प्रशासन के साथ खड़ी मिलेगी। गाजियाबाद के प्रशासन द्वारा, पुलिस के द्वारा किए गए सही कार्यों का समर्थन करती है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, और ऐसे दबंग, ऐसे गुंडों पे कार्रवाई होनी चाहिए, ये मांग सदैव से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का रहा है। आप ये साबित करना चाहते हो कि आज बयान देकर के कि आज हमारे दबाव में आपके पार्षद रिहा होके आ रहे हैं। रिहा नहीं, जमानत होकर के आ रहे हैं। वो अंतरिम जमानत है उनका, अभी केस चलेगा। और दूसरी तरफ आप उन दबंग पार्षद जो अवैध निर्माण कर रहा हो और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हिंदी खबर के पत्रकार कैमरामैन के साथ जिस तरीके से पार्षद पति राजेश यादव जी ने गुंडागर्दी करने का काम किया, उसके साथ मार पिटाई की, खास करके वो प्रिया राणा, अरे वो बेटी है, हमारी भी बेटी हो सकती है, हमारी भी बहन हो सकती है, किसी की भी बेटी और बहन हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से उसके साथ व्यवहार किया गया ये कहीं न्यायोचित नहीं है, इसे जायज नहीं ठहराया जा सकता। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि गाजियाबाद प्रशासन अपने द्वारा सख्त कार्रवाई कर उस पीड़ित बेटी को न्याय दिलाने का काम करेंगे। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को, जो उनका कार्य है सच्चाई को दिखाना, उसमें उनकी मदद करेंगे। उसके हौसले को तोड़ने का काम गाजियाबाद प्रशासन नहीं करेगी, ये हमें पूर्ण विश्वास है। और आप देखेंगे यथाशीघ्र ही उस दबंग पे कार्रवाई भी होगी, बुलडोजर भी चलेगा, क्योंकि बुलडोजर अब अगर जाति देख के चला तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सड़कों पे भी होगा। संघर्ष करना हमें आता है। तो पार्षद महोदय खुश होने की आवश्यकता नहीं है, नहीं आपने बहुत बड़ा तीर मारा है। एक गरीब परिवार बेचारे किसी तरीके से अपने परिवार का भरण पोषण करता, उसके साथ गुंडई करने वाले पार्षदों के समर्थन में आप लोगों ने उतर करके ये साबित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की नजरों में हिंदू तब तक ही हिंदू है जब तक चुनाव न हो जाए। मुझे खुद याद है, उस खोखे वाले के पास मैं गया था नगर निगम चुनाव में, उस वार्ड से मेरा भी प्रत्याशी प्रिंस कुमार लड़ रहा था चुनाव। मेरा प्रत्याशी मात्र 140 वोटों से चुनाव हारा, और जब मैं उनके पास वोट मांगने गया तो उन्होंने हमसे कहा था कि पंडित जी मैं तो बीजेपी को वोट दूंगा। ले लो भैया, दो बीजेपी का वोट। अगर आज मेरा पार्षद होता तो आपकी सेवा करता, आप पे जुल्म नहीं करता। कोई बात नहीं, आपने वोट नहीं दिया इसका मतलब ये नहीं कि हमारा आपका संबंध नहीं है। आप हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, और किसी भी हिंदुस्तानी पे हो रहे जुल्म को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। इस सोशल मीडिया के माध्यम से मैं तमाम उन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाइयों से कहना चाहता हूं कि बेशक आप हमें वोट नहीं दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपना सेवक, अपना नौकर मान करके आप कभी भी आपको आवश्यकता महसूस हो तो ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का छोटा सा सिपाही पंडित मनमोहन झागामा आधी रात को भी आपकी सेवा करने को सदैव तत्पर है। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद, गाजियाबाद की जनता जिंदाबाद। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब।